हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाक्य। और बेटा वाक्य से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले बेटा बात करते हैं वाक्य के भेद की। वाक्य के बेटा अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के बेटा अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 8 भेद होते हैं। और एक वो आपसे ये भी पूछ लेगा, कोई सेंटेंस दे देगा आपको, कोई वाक्य दे देगा और उसको बोल देगा कि इस सेंटेंस को इस वाक्य में कन्वर्ट कीजिएगा या इसमें इसको चेंज करना है, तो आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं बेटा विधिवाचक वाक्य की। तो सबसे पहला नंबर आता है विधि का जो विधान होता है, जो विधाता ने लिख दिया, केवल वही होना है ना। जैसे सूरज पश्चिम से पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो बेटा वही होना है। और छिपता कहाँ पर है? पश्चिम में छिपता है। तो ये अटल सत्य है, ये विधि का विधान है। तो जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है उसे ही विधिवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे मान के चलो बेटा, सूरज कहाँ से निकला रे? पूर्व दिशा से निकलता है। अच्छा, बच्चे कहाँ खेलते हैं बेटा? बच्चे पार्क में ही तो खेलते हैं, कहीं और खेलते हैं क्या? नहीं खेलते, बिल्कुल पार्क में ही खेलेंगे। गीता क्या है? एक बेटा पवित्र ग्रंथ है। ये तो पुराना विधि ने विधान कर दिया है कि हाँ यही है जो भी है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं बेटा, कक्षा में ही तो पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं? और ये तो विधि का विधान है कि शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य बेटा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर नोट लगा हो या नहीं लगा हो, ऐसे वाक्य को कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस या निगेटिव निषेधात्मक शब्द वाक्य। जैसे इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, क्या मिलता है बेटा? नेगेटिव चीजें मिलती हैं। जैसे राम आज पढ़ने नहीं आएगा, भैया नहीं आया। तुम झूठ मत बोलो भैया, बहुत झूठ बोलते हो आप। बिना अनुमति के अंदर भी मत आ जाना। तो ये क्या है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस है। कक्षा में शोर मत मचाओ रे, नहीं आप बहुत शोर मचा रहे हो, नहीं मचाओ रे बच्चा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बेटा प्रश्नवाचक। इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में मिलेगा आपको, इसी को कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद बेटा बात करते हैं क्या आप मेला देखने जाएंगे? क्या इसके अंदर या तो आपको क्या मिलेगा या कौन मिलेगा, क्या मिलेगा या मिलेगा आपको क्या। कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब अगर वाक्य के अंदर मिल रहे हैं तो समझ लेना बेटा कि इसके अंदर क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। और इसके अंदर लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क देखने के लिए भी जरूर मिलता है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम किसकी? आज्ञावाचक वाक्य की। बेटा आज्ञावाचक में आज्ञा से समझो कि आज्ञा देने का भाव है भैया, आज्ञा देने का भाव हुआ है, उसी को कहा जाता है बेटा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद जरा इसको देख लीजिएगा जरा एक बार। जैसे तुम विद्यालय जाओ, बेटा मेरी आज्ञा है कि आप क्या जाओ, तुम विद्यालय जाना ही जाना है। दरवाजा बंद कर दो, मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, बेटा दरवाजा बंद कर दो, बहुत देर से खुला हुआ है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, बेटा मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, मेरी निवेदन है आपसे, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। सलाह, बेटा रोज स्कूल जाया करो। अरे बच्चा रोज स्कूल जाया करो रे, स्कूल में कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। भगवान से सबकी भलाई की प्रार्थना करो। और आज तो मौका भी शिवरात्रि का है, तो भगवान से प्रार्थना जरूर करना सबके लिए कि भगवान जी हमें इतना बना देना कि हम लोगों की हेल्प जरूर कर सके, है ना। तो भगवान से सबकी भलाई की प्रार्थना करना बेटा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य की। बेटा इसमें इच्छा प्रदान की जाती है, इच्छा दिखाई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष की आशीष या निवेदन प्रकट किया जाता है, उसी को कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य।
उसके बाद बेटा देखिए जरा इसको, जैसे ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, आप पढ़ लिख लो और बच्चों का नाम रोशन कर दो। बेटा यही तो है हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ और टॉप क्लास नंबर लेके आओ और हमें आप मिठाई खिलाओ, है ना। तो काश आज बारिश हो जाए भैया, बहुत दिन हो गए, गर्मी बहुत है, तो आज क्या कर दीजिएगा, बारिश कर दीजिएगा। हमारी इच्छा है ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। तो बेटा ये क्या है, हमारी इच्छा है। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है। क्या है, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है। बेटा आपको कुछ और बनने की होगी, मुझे टीचर बनने की है, आपको हो सकता है आपको मिलिट्री मैन बनने की हो, पुलिस मैन बनने की हो, है कि नहीं। चलो, काश मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाए। बेटा अगर पढ़ोगे, एक एक वीडियो अच्छे से देखोगे और जितना हम करा रहे हैं उतना कर लोगे, तो गारंटी है हमारी कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे और मार्क्स तो छोड़ो, आपकी रैंक भी लग जाएगी। बस शर्त है कि आप अच्छे से वीडियो को देखते रहो। उसके बाद बेटा आता है विस्मयवाचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय में बेटा इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर आता है हुर्रे, आह। जब आपको चोट लग जाती है, आप करते हो ओई मारी, मर गई या मर गया, है ना। तो आप ऐसे शब्दों का जब यूज करते हो, डर का भाव आपके अंदर आ जाता है, आश्चर्यजनक चीज जब आपके अंदर होती है, तो बेटा कुछ आपके मुंह से आवाज निकलती है या आप रोने लगते हो, तो वो जो भाव आपके मन में आते हैं उसी को कहा जाता है बेटा विस्मयवाचक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से हर्ष मतलब खुशी का माहौल हो, शोक हो, दर्द हो, भय हो, क्रोध हो, घृणा हो आदि प्रकट हो, उसी को कहा जाता है विस्मयबोधक वाक्य। जैसे आह कितना भयानक दृश्य है, आह कितना भयानक, कितनी सुंदर झील है रे, अरे वाह कितनी सुंदर झील है, हाय मेरी किताब खो गई रे, ए मेरी किताब खो गई बच्चा, अरे ये कैसे हो गया, अरे भैया ये कैसे हो गया रे, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके अंदर बेटा एक्सक्लेमेटरी साइन देखने के लिए भी आपको मिलता है। एक्सक्लेमेटरी साइन आपको पता ही होगा कैसा होता है, एक डंडा खींच दो और उसके नीचे एक पॉइंट लगा दो, उसी को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद बेटा बात करते हैं संदेहवाचक वाक्य की। संदेह में क्या होता है बेटा, इसके अंदर संदेह या संभावना प्रकट करती है। संदेह या संभावना ऐसे सेंटेंस के अंदर होता है जैसे संभवतः वह लौट नहीं पाएगा। तो ये क्या है बेटा, संभव क्या है बेटा, आश्चर्यजनक चीजें हैं कि संभव लगभग वो हो ही जाए एक तरीके से, है कि नहीं। उसके बाद बेटा बात करते हैं संभवतः हमें कल क्या मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है शायद, या मुझे संदेह है। तो बेटा ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। उसके बाद बेटा संकेतवाचक, बस नाम से ध्यान रख लो आप, संकेत दे रहा है वो आपको, या फिर एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है बेटा संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद बेटा बात करते हैं पानी न बरसता तो धान सूख जाते। तो ये बेटा संकेत ही तो था एक, अगर बारिश नहीं होती तो आपकी खेती नहीं होती। उन पहाड़ों के पीछे लगभग सूरज छिप रहा है, संकेत दे रहा है वो कि उस पहाड़ों के पीछे छुप रहा है सूरज। वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो उसने बताया बेटा कि लड़का क्या है, वो तेज है, तो थोड़ा सा उससे आप संभल के रहना। वो एक संकेत दे रहा है कि यह किताब तो मेरी है, इसको छूना नहीं आपको, है ना। तो बेटा इसको आपको याद रखना है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।